हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हम लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त जो आपके 26 और 27 तारीख का जो सीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू छपने वाले प्रश्न अंत तक देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और हम बीच में कहीं बात नहीं करेंगे, खटाखट क्वेश्चन को हम कराने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक नज़र में लकाड़ना है, अपना रिवीजन देखिए, रिवीजन करना है यहाँ से। चलिए भाई, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो BN चक्रवर्ती का रहा है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहा है भाई। नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ? तो अंग्रेजों औरंगजेब से हुआ था भाई। कौन सा? औरंगजेब। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो रोहतक के अंदर है भाई। हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? तो 47 हैं भाई। कितने हैं? तो वे 47 हैं हमारे। इस बात को आप नोट कर लेना भाई। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये बताइए। तो छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए भाई, छठे प्रश्न में तो करवाया गया है आपका किसके द्वारा? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया है भाई। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? तो चरखी दादरी है भाई, हरियाणा का 22वां जिला है भाई। 2016 में खूब बना था भाई। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं भाई। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो रोहतक के अंदर है भाई। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। यहाँ बताइए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वतमाला है? तो उत्तर पूर्व में हो जाएगी आपकी। रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता है भाई? ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए। तो साक्षी मलिक ने जीता है भाई। किसने जीता है? तो साक्षी मलिक हो जाएगी आपकी। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? तो भिवानी में है, भिवानी में। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का होता है भाई। हरियाणा में सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? तो रेवाड़ी के अंदर है भाई। ऐतिहासिक 24 चबूतरा किस स्थान पर स्थित है? तो महम रोहतक के अंदर 24 चबूतरा, महम रोहतक। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, पिल्लू खेड़ा किस जिले में आता है? तो जींद में आता है पिल्लू खेड़ा आपका। पिल्लू खेड़ा कहाँ आता है? तो जींद के अंदर आता है भाई। ये देखिए 17वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए, ठीक है। चलिए, ये रहा। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, ये सभी पाए जाते हैं भाई। बताइए यहाँ पर क्या होगा आपके सामने। छड़ी नृत्य, जो छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गुग्गा नवमी पर किया जाता है भाई। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी है? तो चंद्रावल है भाई। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई। ईख की खेती पर प्रहसन के लेखक हैं तो राजा राम शास्त्री हैं भाई। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है? तो वो कहाँ पर है? तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, नरवाना में भी है आपका, और साहा और डबवाली सभी के अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र था, मतलब हेमू के नाम से जानते हैं, हेमू। ठीक है, चलिए 24वें, बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है? तो पानीपत। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार दिया जाता है भाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो सोनीपत में हुई है भाई। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? तो महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था, महेंद्रगढ़ में। 27 के अंदर किस में हुआ? तो महेंद्रगढ़ में हुआ है भाई। ठीक है, तो इसका राइट सही है। निर्माता निदेशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? तो रोहतक से है भाई, सुभाष घई।
हरियाणा सरकार द्वारा सलामती परियोजना कब आरंभ हुई थी? 26/3/2016 को आरंभ हुई थी सलामती परियोजना। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? कर्ण झील है भाई। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है भाई, फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी हमारी, ठीक है। सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर है भाई, और तिलियार हमारे रोहतक के अंदर है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम है भाई। हरियाणा के मध्य में स्थित हरदे हरियाणा कौन सा नगर है? तो जींद हरियाणा का हरदे। दूध नगरी भी हरियाणा का यही भाई। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, तो किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के थानेसर पर है भाई, थानेसर में, ठीक है। चलिए, लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती है? तो विवाह के अवसर पर करती है भाई। बाणभट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? वो हर्षवर्धन थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु राज्यसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे? हरियाणा के। हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी है? तो अली बख्श ने लिखी है भाई। चलिए बैठते हैं क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो भगवत गीता में बताया गया है। जयोतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? तो सरस्वती नदी के किनारे है भाई। शीशवाल संस्कृति संबंधित जिला कौन सा है? तो हिसार। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों 22 जनवरी, ठीक है, उन 2015 को शुरू हुई थी। सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आप बेटी हमारी बेटी योजना, ये सारी महिलाओं से भाई। चलिए भाई आगे। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो अम्बाला है भाई। वैज्ञानिक नगर कहते हैं जिसे हम। सलामती परियोजना का उद्देश्य क्या है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन हो जाएगा, राइट आंसर। हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए कौन सा उपाय किया गया है? तो किया गया मासिक परीक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण और अध्यापक डायरी प्रयोग भी। फिल्म गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा किस नगर में हुआ था? फरीदाबाद में हुआ सोनू निगम। महिलाएं बोरला नामक आभूषण किस अंग पर धारण करती हैं? तो महिलाएं माथे पर करती हैं बोरला को, सी राइट आंसर। कि हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो उपरोक्त भी हो जाएंगे, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? तो फतेह खां के नाम पर बसाया गया था। अत्याचारी बैरम खान किसका संरक्षक व सलाहकार था? तो अकबर का। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं तो उपरोक्त सभी सावन के महीने में, फागुन के अवसर पर और विवाह के अवसर पर, बिल्कुल। मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से निकाले किस जिले से बहती है? तो कुरुक्षेत्र में बहती है भाई। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट से भयंकर युद्ध किया था? औरंगजेब से किया था भाई। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 10 भाई लोकसभा क्षेत्र, 5 राज्यसभा क्षेत्र भाई, ठीक है। और 90 हमारी विधानसभा की सीट है भाई, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। 53 हो गई। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र से में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में है भाई। पहवा तीर्थ स्थल किस जिले में? तो कुरुक्षेत्र में है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुड़गांव कहते हैं, और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। उद्योग विहार गुरुग्राम है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है भाई। 51 शक्ति पीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है भाई। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो पिंजौर मंदिर है भाई, पिंजौर में। हरियाणी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? हुक्का तैयार करना। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? गुड़गांव।
स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रोहतक में हुआ था भाई। अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में है भाई अरावली। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पंचकुला है इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। उससे हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा? फरीदाबाद है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला है। सबसे बड़ा सिरसा है भाई। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 17 है भाई। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? कुंजपुरा के अंदर भाई। अरावली का गोल्फ का मैदान किस जिले में है? तो फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी हैं भाई। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। हरियाणा मार्ग सूची के उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में भाई। लिबर्टी जूता करनाल में और बाटा शू फरीदाबाद में है। तो भी राइट आंसर देगा। के एम पी का पूर्ण रूप होगा, मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी तो कुंडली मानसर पलूल हो जाएगा आपके। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो पंजाबी का नहीं है भाई। हरियाणा सरकार में तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्री कौन है? तो रामविलास शर्मा है भाई। कौन है? रामविलास शर्मा। इब्राहिम लोधी का मकबरा है तो पानीपत के अंदर है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 10 हैं भाई। हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो करनाल के अंदर खोला गया है। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो थानेसर था भाई। हाँ, कौन हरियाणा कैसे का नाम से जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो अनूपपुर बांध है जो हमारे फरीदाबाद के अंदर है भाई। फरीदाबाद। यमुना नदी खालिस्तान जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। तो यमुनानगर से करती है भाई। 81 में यमुनानगर हो जाएगा आपका। से राइट आंसर होगी यमुनानगर भाई। बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए, पिंजौर में स्थित गार्डन का नया नाम क्या है भाई? तो यादवंतर गार्डन है। क्या हो जाएगा? यादवंतर गार्डन है भाई। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। पत्रों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? तो मैं स्थल बहोर। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो मधुबन के अंदर है भाई। हरियाणा में रोटी का मूड जाना किस बात का सूचक है? तो घर से प्रस्थान करने का। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर स्थित? शाहबाद में है भाई। घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? तो करनाल के अंदर है। सन 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो मराठों के नियंत्रण में था भाई। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो किशन लाल भट्ट से माना जाता है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्री राम शर्मा थे भाई। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है? तो हिंदू धर्म के लोग हैं भाई। ठीक है, हिंदू हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हिंदू भाई हमारे सबसे ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। 93 के अंदर हो हिंदू। 94 में देखिए भाई, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे भाई। एक प्राचीन धार्मिक स्थान पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में है? तो जींद में है पांडु पिंडारा। हर्षचरित्र खालिस्तान ने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी भाई। सिंधु घाट सभ्यता स्थल राखीगढ़ी इस जिले में है? तो हिसार में है भाई। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदय भानुवंश है भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। पहली लड़ाई 1526 में होती है। दूसरी लड़ाई 1556 में होती है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट लड़ाई और सेकंड लड़ाई ये बात ध्यान रखना, और थर्ड लड़ाई है हमारी।
मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है तो पंजाबी का नहीं है भाई। सो क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो दिल्ली रेवाड़ी में चली थी भाई। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो अम्बाड़ा में हुआ था। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली जयपुर पर है भाई। इस 3 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झज्जर में है भाई। पटौदी किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मंसूर अली का है भाई। कपिल देव को हरिकेन के नाम से जानते हैं भाई। वीरेंद्र सहवाग की जो क्रिकेट एकेडमी है वह कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है भाई। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है तो महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है भाई। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो मेवात के अंदर है भाई। कम पढ़ी लिखी जो महिला है मेवात में है भाई। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या आरंभ किया, क्या शुरुआत की? गौशाला में, गौशाला का निर्माण किया था भाई, शुरू किया था। पलवल को जिला का दर्जा किस वर्ष मिला? 2008 में मिला था भाई। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो बागवानी। टांगड़ी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती की। हरियाणा के हिसार किस जिले में 1200 मेगावाट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है? ये मेगावाट है, ठीक है। मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो हिसार में है भाई, 1200 मेगावाट का। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो करनाल का अदिति मंदिर। सॉरी, ये करनाल का नहीं है, अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र का है। एक हमारा करनाल में भी है तो इसका राइट आंसर करनाल जाएगा, ठीक है। अदिति मंदिर, इस बात का अपना ध्यान है। और कुरुक्षेत्र में भी है हमारा अदिति मंदिर, करनाल जाएगा इसका राइट आंसर, करनाल में भी है। अशोक का टॉपर स्तंभ किस जिले में है? तो अम्बाड़ा में है अशोक का टॉपर स्तंभ। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया? दूसरी भाषा पर रखा गया भाई 2010 में, ठीक है। इसको दूसरी भाषा का दर्जा देता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। हरियाणा को पंजाब से कब विलय किया गया? तो 1858 में किया गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में है? तो पंचकुला में है मोरनी ताल। बड़खल झील किस जिले में है? तो फरीदाबाद के अंदर है भाई। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना है भाई। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो मुख्यमंत्री है राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन। महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से किसे संबोधन किया गया है? तो बहुधन्य, ये मतलब बहुधन्य। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका? तो नेकीराम शर्मा का है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये नेकीराम शर्मा का कथन है भाई। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? तो राखीगढ़ी के अंदर है भाई। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में है भाई, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग अकेले अम्बाड़ा में तैयार होता है? तो 35% होता है, 35%। चलिए भाई 187%, ये रहा 120%। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो मनसा देवी मंदिर भाई, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित? तो हरियाणा से। हरियाणा में निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे लिखेगा भाई, नहरों। हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1985 में की गई थी भाई। नूह जिला आता है तो मेवात में आता है भाई। बरहा सरोवर तीर्थ किस जिले में आता है? तो कुरुक्षेत्र में आता है, कुरुक्षेत्र के युग है, कुरुक्षेत्र शॉर्ट में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आता है बरहा सरोवर। हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1966 में मिला था, 1 नवंबर 1966 को मिला था, ठीक है। इस ऑप्शन इसके सारे गलत हैं भाई। चलिए भाई आगे, इसको हम 6 का कर लेंगे, 6 को बना लेंगे, ठीक है। 6
दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन किए थे? देवसर पर किए थे भाई। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में, घोड़सदन केंद्र, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो चाय नहीं है आपकी। हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए किसका होता है? तो सब्जी का पूछा है भाई, छत्तीस के अंदर आलू का होता है। किसका होता है? तो आलू का होता है भाई। यहाँ बताइए क्या होगा भाई आपका? बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। तो राजा नाहर सिंह थे भाई। आगे चलिए भाई, खोड़िया जो नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो लड़की की शादी में किया जाता है। लड़के की शादी में खोड़िया नृत्य किया जाता है भाई। राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है भाई। हरियाणा में कृषि उपहार योजना कब से शुरू हुई है? 2 अक्टूबर 2000 से शुरू हुई कृषि उपहार योजना। गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो यमुनानगर में होता है भाई। राज्य में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? तो 109 है भाई। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 402 है भाई। हरियाणा राज्य में राजपूत ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो पाग कहते हैं, पाग, ठीक है। राजपूत ढंग की पगड़ी को पाग कहते हैं भाई। और मैं आपको बता दूं, राजपूत ढंग की और सैनिक की पगड़ी को साफा, सैनिक की जो पगड़ी है उसको साफा बोलते हैं भाई। चलिए भाई, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है? सन्निहित तीर्थ हो जाएगा आपका। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के थे? तो उपरोक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मिताथल भिवानी, मिताथल और ये हमारे दोनों भिवानी से, फतेहाबाद कुनाल से, हिसार पर अग्रोहा, बिल्कुल। हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो भाई 47 के अंदर क्या होगा? देख लीजिए 47 में क्या होगा? तो वह होगा विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत परियोजना इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो यमुनानगर में है भाई। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो बहादुर सिंह है भाई। ये रहा आपके सामने 150 क्वेश्चन भाई। क्वार्ट्ज निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है क्वार्ट्ज। 150 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स आपके। चलिए यहाँ देखिए भाई, हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं भाई। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सोनसर जंगल में जाना जाता है भाई। पाँच सौ ईस्वी पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणक के नाम से जाना जाता था 500 ईस्वी पूर्व पहले। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई? तो रेवाड़ी में हुई थी, रेवाड़ी के अंदर। खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से हरियाणा बोर्ड गठित है? तो वह हो जाएंगे हमारे हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था भाई? चलिए भाई, इसका ऑप्शन देखिए, किस के बीच हुआ था? ये आपको पता ही होना चाहिए भाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यादवंदर उद्यान जिसे उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाता है, तो वह पिंजौर को कहा जाता है भाई। मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले में? सोनीपत में है भाई। कैक्ट्स गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्ट्स गार्डन है, राज्य में कहाँ अवस्थित है? तो पंचकुला में है भाई। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में होती है भाई। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा है? 1603 वर्ग किलोमीटर घिरा है भाई। हरियाणा में लोकसभा में कुल कितनी सीटें आवंटित है? तो 10। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र जैन। हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क था भाई।
हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। सखी योजना महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू हुई है? तो पीड़ित महिला से। किस जिले का सर्वाधिक घनत्व है? तो फरीदाबाद का भाई। नगर को कितने सेक्टरों में बांटा गया? 47 में बांटा है। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? पानीपत में हुआ था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। रोज गार्डन, रॉक गार्डन, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई थी? तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा? दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र भाई। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा प्रदेश स्थित है? राजस्थान है भाई। HMT की फैक्ट्री किस जिले में है? तो पिंजौर पंचकुला के अंदर है भाई। निम्न में से कौन सा सोनीपत का एक शहर नहीं है? तो इसराना नहीं है भाई। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और आवर अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है? तो मारकंडा हो जाएगी। निकलती है और आकर है फ्रेंड्स, ठीक है, आकर अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है तो मारकंडा हो जाएगी हमारी। 526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया? तो पानीपत के अंदर लड़ा गया था भाई। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है भाई? ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह रहे। कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह रहे भाई। 200 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो फतेहगढ़ नहीं है भाई। हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई? तो कुरुक्षेत्र में की गई भाई। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा का नाम जानते हैं? तो करनाल को जानते हैं भाई। प्रदेश में NTPC द्वारा गैस पर आधारित, ठीक है, आधारित मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है भाई? ये बताइए आप। तो बताइए, तो हो जाएगा हमारा फरीदाबाद के अंदर लगाया गया है भाई। ठीक है, फरीदाबाद हो जाएगा भाई। देखिए यह प्रश्न है, हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल के? बिल्कुल ये गलत कथन बताने से बिल्कुल ठीक है। तो भाई हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणियों की आवर हैं, बिल्कुल है। और यक्षिणियों की मूर्तियाँ मंदिर के पास रखी जाती हैं, नो, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा हमारा। और ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती हैं, बिल्कुल करती हैं भाई। हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ है? तो सोनीपत में है भाई। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है? तो चंद्रावल है भाई। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? वर्ष 1969 में। थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? सथानेश्वर था भाई। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है भाई। काम नहीं है, कम है फ्रेंड्स, ठीक है, कम इस तरह से। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली के रूप में ही माना जाता है? तो कोरवी। ऊन है ये फ्रेंड्स, ठीक है। ऊन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पानीपत है हमारा। राज्य के किस नगर में बाबा शाह कलाम की मजार है? तो कैथल में है भाई। और निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो भजन लाल हो जाएंगे हमारे। भजन लाल ने किया भाई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो रोहतक में है भाई। हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 कृषि फसल है? तो गेहूं और तिलहन है भाई।
दो कृषि फसलें क्रम से दो हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली फसलें हैं जो, तो इन्होंने नहीं हुई यहाँ पर गेहूँ और हमारी इन्होंने भाई, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई थी? यमुनानगर में की गई। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो फरीदाबाद। सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते हैं? तो फरीदाबाद के अंदर रहते हैं भाई। 200 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।